श्रेयस अय्यर को तो ग्रेड बी दिया गया और ऋषभ पंत को ग्रेड ए। मतलब बीसीसीआई क्या ग्रेड अब अलग हिसाब से बांटने लगी है? नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ऋषभ पंत का टी20 में ना तो आंकड़े इतने अच्छे हैं, ना ओडीआई में उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, वो श्रेयस अय्यर जिन्हें खुद रोहित शर्मा ने कहा कि ये एक्चुअल में इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है, मेन प्लेयर है, की प्लेयर रहा। वो श्रेयस अय्यर जो इस वक्त टीम इंडिया का मिस्टर डिपेंडेबल बना हुआ है, उसको आपने ऋषभ पंत से नीचे ग्रेड में रखा। भाई सवाल तो खड़े होंगे। सवाल इसलिए देखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये मतलब बैड न्यूज़ है। अच्छी बात है श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से इंसिडेंट हुए थे, बाहर कर दिया गया लेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने की वजह से। जबकि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप के अंदर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बावजूद इसके उनको सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे बाहर कर दिया गया था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फेवरेटिज्म वाली जो चीज़ें इतनी क्यों चल रही हैं। मतलब आप अगर ऋषभ पंत के आंकड़े देखोगे तो टेस्ट के अंदर वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि एक्स फैक्टर साबित होते हैं। एवरेज 42 का है आपके पास, स्ट्राइक रेट 73 का है आपके पास, 6 आपके पास सेंचुरीज हैं। विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आप गेम को बिल्कुल कभी भी पलट सकते हो, बिल्कुल कमाल है। लेकिन जब आप ग्रेडिंग की बात करते हो तो इसमें आपको कम से कम ए ग्रेड के लिए 2 फॉर्मेट में तो आपका सिक्का चलना चाहिए ना, क्योंकि ओडीआई में आप ऋषभ पंत को इतने ऊपर रेट नहीं कर सकते हो ना। 2018 में करियर शुरू हुआ था, 2024 तक 6 साल में सिर्फ 31 मैच खेले हैं, 27 इनिंग में बैटिंग आई है, 1 सेंचुरी लगाई है बस। एवरेज भी 33.5 का है, 871 रन है, कुछ खास है नहीं। दूसरी तरफ अगर टी20 में बात करूँ तो दोस्त हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि टी20 में ना तो ऋषभ पंत के पास एवरेज है ना ही स्ट्राइक रेट है। एवरेज महज 23.25 का, स्ट्राइक रेट 127 के करीब का। 3 50 जड़े अब तक अपने करियर में ऋषभ पंत ने। लेकिन दूसरी तरफ जब आप श्रेयस अय्यर को देखोगे दोस्त, ओडीआई के अंदर वो बंदा 5 सेंचुरी जड़ चुका है, रिसेंट फॉर्म कमाल की है, टीम इंडिया के लिए एक मैच विनिंग प्लेयर है, की प्लेयर है। उसको आप कह रहे हो कि नहीं यार आपको तो इतना नहीं बनेगा और नहीं चलेगा इतना। अगर आप बात करें श्रेयस अय्यर की, तो फिर मेरे हिसाब से मतलब अगर एक ये हो सकता है कि बीसीसीआई के दिमाग में कि चलिए शुरुआत करते हैं, वापस लाते हैं, फिर बाद में प्रमोशन देंगे। जबकि ऋषभ पंत को प्रमोशन मिला है, मिला इसलिए क्योंकि पिछली बार भाई साहब का ग्रेड बी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसमें वहाँ पर आपको 3 करोड़ रुपए सैलरी मिलती थी। अब उनको प्रमोशन करके ग्रेड ए में डाल दिया गया है, जहाँ इनकी सैलरी 5 करोड़ रुपए हो गई, माने 2 करोड़ रुपए का फ़ायदा है, 2 करोड़ रुपए का। जबकि परफॉर्मेंस के नाम पे मुझे नहीं लगता इतने तगड़े हैं इस वक्त ऋषभ पंत। ग्रेड ए के अंदर मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं, मोहम्मद शामी हैं, और उनके साथ में अब ऋषभ पंत है। वहीं ग्रेड अगर हम बी की बात करें तो इसके अंदर सूर्य कुमार यादव हैं, टीम इंडिया के ये कैप्टन है टी20 फॉर्मेट के, लेकिन बाकी किसी फॉर्मेट में नहीं है तो वजह बनती भी है, वाजिब है। कुलदीप यादव हैं, फिर अक्षर पटेल हैं, ये वाइस कैप्टन हैं, यशस्वी जायसवाल हैं ग्रेड बी के अंदर, और ग्रेड बी के अंदर ही श्रेयस अय्यर हैं। इसके अलावा ग्रेड ए प्लस के अंदर 4 प्लेयर रखे गए एक बार फिर से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इसके अलावा 19 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मौका दिया गया कहाँ पर, ग्रेड सी के अंदर। तो ये भी एक दिलचस्प हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को फ्यूचर में प्रमोट किया जाएगा, क्या ये ग्रेड बी में रखने के पीछे यही वजह है कि काफ़ी लंबे वक्त के बाद वापसी हुई है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।